हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मूलाधार चक्र से होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ केसेस जो कि मैंने हैंडल किए हैं एक टाइम पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी एक ऐसे बच्चे की बात जो कि 14 साल तक बिल्कुल ठीक था। उसको अचानक कुछ प्रॉब्लम होती है और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पूरा क्या कहते हैं उसको, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो चल चल नहीं सकता, सिर्फ कमर से निचला हिस्सा उसका बेकार है, लेकिन वो हाथ पैर हिला सकता है, बोल सकता है, सब ठीक है उसका। ठीक है, एक ये रीज़न हो गया जब किसी के मूलाधार चक्र पर असर पड़ा हो, मूलाधार चक्र प्रॉब्लम में आया हो, ब्लॉकेज में आया हो। एक दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक बच्चे ने, जब मैंने उसकी हीलिंग की थी उस बच्चे की, तो वो 21 साल का था, लेकिन जब उसको वो प्रॉब्लम हुई तब वो 3 साल का था। उसके पापा की डेथ हुई थी, तो वो डेथ देखकर वो इतने सदमे में आ गया था कि वो अपना मेंटल डिसबैलेंस खो बैठा। तो यहाँ पर भी उसका मूलाधार हैम्पर हुआ था, एक डर की वजह से, एक सदमा लगा था उसको। यहाँ पर ज़्यादातर कहा जाएगा कि उसको मेंटल एलिमेंट है, प्रॉब्लम है। हमारे जो 7 चक्रास हैं, सातों के सातों कनेक्टेड हमारे ब्रेन से ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मूलाधार चक्र की क्लिनजिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सेकंड हुआ। थर्ड, मैंने एक और बच्चे को देखा था। जब मैंने उसकी हीलिंग की थी, वो बच्चा 12-13 साल की एक लड़की थी। ठीक है, और इसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, इसके भी बचपन में स्टार्ट हुई थी, 1.5-2 साल में। उसके ताऊजी ने उसको डांट दिया था, और वो डांट उसको इतनी ज़्यादा भारी पड़ी कि वो उसने हकलाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के कुछ साल तो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, 3-4 साल। उसके बाद कुछ दवाइयाँ हुई, कुछ डॉक्टर्स दिखाए उनके मम्मी पापा ने, तब खुद थोड़ा थोड़ा बोलने लगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी, बोलते थे। इसी के साथ उसको एक और प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि वो 12-13 साल की है, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये है कि वो 2-3 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लगी, वो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद। कि वो उसकी ग्रोथ ऐसे हो रही है कि वो 2 साल की है, फिर 3 साल की, अगर वो 12 साल की है, अभी 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। इसी टाइप के कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ मेंटल पेन है, या वो तो ज़रूर है, लेकिन ये सारे जो रीज़न्स हैं ये मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। इनकी एक तो पहली, सबसे पहले उनका जो फर्स्ट एड है हमारे स्पिरिचुअल लाइन में, वो है हीलिंग से भी पहले क्लिनजिंग। फर्स्ट क्लिनजिंग, वो क्लिनजिंग वो खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई कुछ भी कहोगे वो बात नहीं मानेंगे। वो वैसे भी कुछ बहुत कम समझते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी, इलाज के बाद भी बहुत कम, थोड़ा बहुत समझते हैं इस टाइप के बच्चे। तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी रीकी होती है, हीलिंग होती है, रीकी हीलिंग। रीकी हीलिंग में आपके चक्रास की क्लिनजिंग होगी, उसके बाद उसको हीलिंग दी जाएगी। ये रीकी हीलिंग जो है कुछ हद तक उसके लिए काम करेगी। इसमें करीब 50-60% उसको क्लिनजिंग मिलनी शुरू होगी धीरे धीरे। और साथ ही साथ जैसे वो बच्चा आपकी बात मानने लगे, सुनने लगे आपको, तो उसको धीरे धीरे आप मेडिटेशन की तरफ बैठाना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा योगा करवाना शुरू करना पड़ेगा। इसमें एक ही योगा मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, वह है वीरभद्रासन। इससे अच्छा मुझे आज तक नहीं मिला कुछ भी। वीरभद्रासन एक ऐसा आसन है, उसको करने के 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही आपको फ़र्क पता लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जिसको मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है वो आपकी बात ही नहीं मानेगा, और दूसरा योगा करना और मेडिटेशन करना तो बहुत दूर की रही। तो इसलिए सबसे पहले उसकी रीकी से कुछ हद तक क्लिनजिंग होनी ज़रूरी होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने देखी हैं आज तक मूलाधार से रिलेटेड। ये हमारा सेकंड पार्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखना चाहें, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। इसका
इसका फर्स्ट पार्ट जहाँ पर मैंने ये बताया है कि मूलाधार चक्र के लिए मेडिटेशन कैसे करते हैं, और सेकंड पार्ट में मैंने ये बताया कि मूलाधार से रिलेटेड किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो कि जनरली बहुत देखने में आती है वो है साइटिका पेन। साइटिका पेन तो यहाँ पर आप करीब 50-60% लोगों में वैसे भी दिख जाएगा। वो एक इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि इमोशन स्टक होकर हमारे हिप्स के आसपास रह जाते हैं। इससे साइटिका नर्व दब जाती है। हाँ, ये लोग कहते हैं ज़रूर है कि एक्सरसाइज से ये ठीक होती है, किसी हद तक ठीक होती है, लेकिन इसका सबसे पहला इमोशनल इलाज बहुत ज़रूरी है जो कि है मेडिटेशन। सबसे पहले इसकी रीकी हीलिंग, क्लिनजिंग, देन हीलिंग, और उसके बाद मेडिटेशन एंड योगा। ये प्रोसेस होता है इन सब चीज़ों को ठीक करने का। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।